हे गाइस, वेलकम टू सिविल टेक। मैं विनीत कुमार आप लोगों के लिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक है डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, जो कि अकॉर्डिंग टू बीटी सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का। एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट्स आए हुए थे एंड मैसेज आए हुए थे कि सर डीएसएमएस के लेक्चर ही बनाइए। तो मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि मैं कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक होगा कि डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्या यूज होता है और ये हमारे लिए पढ़ना क्यों इतना आवश्यक हो गया, जो कि डिप्लोमा लास्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं इसको आप लोगों को बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक ऐसा तरीका जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और समझा होगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती थी आज के बाद वो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरे ऐसे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को उपलब्ध होती रहे, तो आप लोग अपने यूट्यूब पर सर्च आइकॉन पे जाकर सिविल टेक बाय विनीत सर नेम से सर्च कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे बीटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इस समय जो हम लोगों को पढ़ने हैं वो टोटल 8 टॉपिक हैं, जो कि हमारे बीटी ने डिसाइड किया हुआ है। इन 8 टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 1 से लेकर 7 तक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड जो लास्ट 8th टॉपिक है वो आपका मैसनरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन। तो बेटा स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर होता है ये हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है, कौन कौन से स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्टील की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उनकी क्राइटेरिया क्या होते हैं। दूसरा सेक्शन, हम लोग कौन कौन से सेक्शन यूज करते हैं, जैसे ISHB सेक्शन हुआ, ISMB सेक्शन हुआ, ISWB सेक्शन हुआ। तो इन सभी सेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जब टॉपिक के बारे में अंदर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चरल स्टील करेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील करेक्शन, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो स्ट्रक्चरल मेंबर को ऐड करने के लिए हमें कनेक्शंस देने होते हैं या जॉइंट बनाने होते हैं। उन जॉइंट्स को बनाने के लिए हम यदि रिवेट का यूज करते हैं, वोल्ट का यूज करते हैं या वेल्डिंग का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से ये यदि हमने रिवेट का यूज किया है तो रिवेटेड कनेक्शन, वोल्ट का यूज किया है तो वोल्टेड कनेक्शन, एंड यदि वेल्डिंग का यूज किया हुआ है तो वेल्डेड कनेक्शन। और बाकी डिटेल स्टडी हम लोग टॉपिक के अंदर करेंगे। फिर थर्ड है हमारा टेंशन मेंबर, एंड नेक्स्ट स्ट्रट एंड कॉलम। स्ट्रट एंड कॉलम ये टॉपिक हमारा कंप्रेशन मेंबर के अंतर्गत आता है। कंप्रेशन मेंबर ये तो कंप्रेशन मेंबर आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ा होगा, लेकिन बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम लोगों ने आरसीसी कॉलम पढ़ा हुआ था और यहाँ पे हमें स्टील कॉलम पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टॉपिक बीम। फिर नेक्स्ट कॉलम बेस। कॉलम बेस का मीन्स हो गया उसका फुटिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का टॉपिक स्टील रूफ ट्रस। हम लोग जितने भी ट्रस यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, उन ट्रस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये था हमारा पार्ट ए। फिर नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी, जो टॉपिक है मैसनरी एंड फाउंडेशन स्ट्रक्चर। ये हमारा आता है पार्ट बी में। तो इस प्रकार से हमने अपने पूरे टॉपिक को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है पार्ट फर्स्ट, दूसरा है पार्ट सेकंड, मीन्स पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में 7 टॉपिक हैं, पार्ट बी में 1 टॉपिक है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अंदर अपने टॉपिक के बारे में। और ये जो हमारा एग्ज़ाम होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं ये होते हैं मैक्सिमम 50 मार्क्स। मतलब कि जो हमारे पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स होते हैं। सो a lot to know, a lot to discuss. सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें स्टील कनेक्शन की ज़रूरत क्यों हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल बहुत ही बड़े बड़े स्टील स्ट्रक्चर लाइक एज ब्रिज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, टावर, ट्रस, वाटर टैंक इत्यादि बनाए जा रहे हैं। तो इतना बड़ा मेंबर एक साथ कास्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे मेंबर बना लेते हैं, क्योंकि यदि एक बड़ा सा मेंबर हम लोग एक जगह कास्ट कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड उसका स्टेबलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला कार्य हो जाएगा। तो हम लोग उनके जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर उनको रिवेट या वेल्डेड या वोल्टिंग के थ्रू ज्वाइंट करते हैं। तो वो स्टडी हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। इसके लिए किसी भी स्ट्रक्चर में ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग जिस प्रकार के मेंबर, जैसे यदि हमने वहाँ पे रिवेट का यूज़ किया हुआ है या बोल्ट का यूज़ किया है या वेल्डिंग का यूज़ किया है, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये हमारा रिवेटेड कनेक्शन है
कि वोल्टेड कनेक्शन है या वेल्डेड कनेक्शन है। यदि हम लोगों ने रिवेट का यूज किया है तब वो हमारा क्या हो जाएगा, रिवेटेड कनेक्शन। वहीं पर फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया कि यदि हमने रिवेट का यूज किया है, यदि हमने रिवेट का यूज किया है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड रिवेटेड कनेक्शन। नेक्स्ट, यदि हम रिवेट की जगह सेकंड नंबर बोल्ट का यूज करते हैं, बोल्ट का यूज करते हैं तो उसके बेस पे हमारा जो कनेक्शन होगा वो होगा बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन। नेक्स्ट थर्ड है, यदि वहीं पर हम लोग वोल्ट का यूज ना करके वेल्डिंग का यूज करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा वेल्डेड कनेक्शन। तो थर्ड वाला हमारा क्या हो गया, यदि हम वहाँ पे वेल्डिंग का यूज करते हैं, वेल्डिंग का यूज करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा वेल्डेड कनेक्शन। तो इसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे सभी के कनेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि कौन सा कनेक्शन हमारा रिवेटेड कनेक्शन है या कौन सा कनेक्शन हमारा वोल्टेड कनेक्शन है। सो नेक्स्ट कुछ यहाँ पे डायग्राम है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैसे कनेक्शंस दिए हुए हैं। हाँ तो बच्चा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टील कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के कनेक्शन दिखाया गया है। इस कनेक्शन में ये देखिए, इस कनेक्शन में ये एक आपका अलग पार्ट है, ये आपका अलग पार्ट है, मीन्स अलग मेंबर है, ये आपका अलग मेंबर है, ये आपका अलग मेंबर है, ये आपका अलग मेंबर है। लेकिन इन सभी मेंबर्स को यहाँ पे क्या किया गया है, इस जगह पे ऐड किया गया है, ये ज्वाइंट किया गया है, ये कनेक्शन दिया गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील कनेक्शन बोलते हैं। और उसी जगह पे
हाँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा था कि हम लोगों ने इन अलग अलग मेंबर्स को, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, इन अलग अलग मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए या जोड़ने के लिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने वोल्ट का यूज़ किया गया है। तो इसी के बेस पे यदि हमने यहाँ पे वोल्ट का यूज़ किया है तो ये हमारा कनेक्शन कौन सा हो गया, वोल्टेड कनेक्शन। यदि हम वोल्ट की जगह रिवेट का यूज करते तो तब फिर हमारा एक कनेक्शन हो जाता है रिवेटेड कनेक्शन। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग का यूज करते तब फिर ये हमारा कनेक्शन कौन सा हो जाता, वेल्डेड कनेक्शन। जैसे हम यहाँ पे रिवेट का यूज़ किया है तब क्या है, वोल्टेड, रिवेट का है तो रिवेटेड, और वेल्डिंग का है तो वेल्डिंग। तो इस प्रकार से हम लोग अपने कनेक्शन को अलग अलग क्लासीफाइड कर लेते हैं। कुछ और भी देखिए, यहाँ पे स्टील कनेक्शन शो किए गए हैं, ये देखिए, ठीक। फिर बीम एंड कॉलम्स कि इसमें हम लोग किस प्रकार से कनेक्शन देते हैं वो भी यहाँ पे मैंने शो किया गया है, शो किया हुआ है। इस डायग्राम से आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि देखिए एक मेंबर हमारा ये था, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, ठीक। अब इन अलग अलग मेंबर्स को यहाँ पे देखिए ये क्या किया गया है, एक वोल्ट द्वारा या किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर द्वारा या यदि कहें तो हम पर्टिकुलर मेंबर द्वारा इसे ज्वाइंट किया गया है, ठीक। इन्हीं के बेस पे अब ये जो हमारा कनेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्टेड कनेक्शन, वोल्टेड कनेक्शन। यदि मैं यहाँ पे वोल्ट का यूज ना करता, रिवेट का यूज करता, तब फिर मेरा कनेक्शन क्या हो जाता, तब हो जाता देन रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन, जो कि हम लोगों के सिलेबस में है। वोल्टेड कनेक्शन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। दो टॉपिक हैं, एक पहला है, जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन। सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हमारा, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड टॉपिक है हमारा वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ये हमारा डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे यदि बात करें वोल्टेड कनेक्शन की तो वो हमारे बीटेक में दिया गया है, तो उसके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना ही हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा और डिटेल्स स्टडी हम लोग अपने हायर क्लास में करेंगे। सो बच्चा, यहाँ पे देखिए ये भी एक कनेक्शन है। इसमें भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, ठीक। अब इस डायग्राम पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रिवेट का यूज़ किया है, तो ये कनेक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, रिवेटेड कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग जान लेते हैं रिवेट के बारे में कि आफ्टरऑल रिवेट होता क्या है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा रिवेटेड कनेक्शन, वोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, तो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि रिवेट है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिवेट इस्पात की एक गोल कील होती है जिसका एक सिरा कुछ मोटा बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और जो दूसरा सिरा होता है उसको हम लोग शंख बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये रिवेट बनी हुई है, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। हेड मीन्स सर, ठीक। सेम अब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे शंख। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शंख बोलेंगे, ठीक। अब इनका किस प्रकार यूज करते हैं वही मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई दो प्लेट्स हैं, मैं यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ आपको। एक प्लेट हमारी ये हो गई
एंड दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई। अब इन दोनों प्लेट को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ये ज्वाइंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिवेट का यूज़ करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रिवेट का यूज़ किया। ये देख रहे हैं, ये तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक प्लेट्स हमारी ये वाली थी, एक प्लेट्स ये थी, एक मेंबर ये था, दूसरा मेंबर ये था। हमने इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे इस रिवेट का यूज़ किया है। क्या किया है, यहाँ पे इस रिवेट का यूज़ किया है, इस रिवेट का यूज़ किया है। तो इसी प्रकार से हम लोग रिवेट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, यदि हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल रिवेट का यूज़ किया है तब ये सिंगल रिवेटेड कनेक्शन हो जाएगा। यहीं पर यदि मैं इस प्लेट को और बढ़ा दूँ, ठीक, देखिएगा डायग्राम, यदि मैं इस प्लेट को और बढ़ा दूँ, अब यहाँ पे एक रिवेट और बना दूँ, ठीक, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक रिवेट और बना दिया। ये देखिए, ठीक, हमारी दो प्लेट्स थी, उन दोनों प्लेट्स को मैंने यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या किया है, ये दो प्लेट्स हो गई। प्लेट नंबर फर्स्ट, प्लेट नंबर सेकंड, इन दोनों प्लेट्स को मैंने ऐड करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे दो रिवेट दिए हुए हैं। एक रिवेट मेरा ये है, दूसरा रिवेट मेरा ये है। तो अब मेरा जो कनेक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल रिवेटेड कनेक्शन। तो आगे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, कि जो हमारी रिवेट्स होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, इन्हें किस किस बेस पे हम लोगों ने क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया हुआ है। क्योंकि क्लासिफाइड करने का भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसा उसका शेप है, शेप के अकॉर्डिंग, या जिस प्रकार से हम उसे यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या यूज़ करने का तरीका, यदि हम लोग फील्ड में यूज़ कर रहे हैं या किसी शॉप में, मीन्स वर्कशॉप में यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया गया है, किया है रिवेट्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है शीट्स के आकार के अनुसार, मतलब जो हमारे रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स का जो हेड होता है, उनके हेड का शेप कैसा है, उसके आधार पे हमने यहाँ पे अपने रिवेट्स का क्लासिफिकेशन किया है। देखिए, जो हमारा डायग्राम नंबर फर्स्ट है, मीन्स ये वाला पार्ट है, ठीक, इस रिवेट पे देखिए इसका जो हेड बना हुआ है, ठीक, तो इसका हेड कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। इसका हेड देखिए, ये कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। ये वाला हेड देखिए, ये कुछ क्या है, अलग टाइप का हेड दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो ये वाली रिवेट है, इसका भी हेड अलग है, इसका भी हमारा हेड अलग है, इसका भी हमारा हेड अलग है। तो इनके बेस पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। जो हमारा फर्स्ट टाइप का है, मीन्स ये वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्नैप हेडेड रिवेट। मीन्स इसका जो हेड है वो स्नैप के साइज का है, ये स्नैप के शेप का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, स्नैप हेडेड रिवेट। नेक्स्ट इसको देखिए, ये हमारा क्या है, ये पैन हेडेड रिवेट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हेड का शेप बना हुआ है ये पैन का शेप का बना हुआ है, तो पैन हेडेड हो गया। इसी प्रकार से थर्ड वाला है हमारा पैन हेड विथ टेपर्ड नेक, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैन तो बना हुआ है लेकिन जो उसका नेक बना हुआ है, मीन्स
यानी ये वाला पार्ट, ठीक, वो कुछ टेपर्ड फॉर्म में बना हुआ है। जब टेपर्ड फॉर्म में बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसका जो नेम हो गया है वो क्या हो गया है, पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। फिर नेक्स्ट है हमारा राउंडेड काउंटर संक हेड। इस वाले डायग्राम पे देखिए, जो हमारा ये वाला डायग्राम दिया गया है, ठीक, यानी डी नंबर का पार्ट, ये हमारा क्या है, राउंडेड काउंटर संक हेड। फिर नेक्स्ट इस प्रकार से और भी ई नंबर पे दिया है, फिर एफ पे दिया है। तो इनके आधार पे हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे उसके शीर्ष का आधार था, शीर्ष का आकार था, उसके आकार पे हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके आधार पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो लगाए जाने वाली विधि के अनुसार, मतलब जो हम लोग अपने स्टील मेंबर्स पे रिवेट लगाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से लगाते हैं, तो उनके आधार पर भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट नंबर है हॉट ड्राइवन एंड सेकंड नंबर है कोल्ड ड्राइवन। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि हॉट ड्राइवन या कोल्ड ड्राइवन, इससे तात्पर्य क्या है। हॉट ड्राइवन का मतलब क्या है कि जब हम लोग रिवेट को गर्म करके यूज करते हैं तो हमारी जो ये कनेक्शन कहलाता है वो हॉट ड्राइवन कहलाता है। यदि वहीं पर हम लोग ठंडी अवस्था पे उस रिवेट का यूज कर रहे हैं तो हमारी जो ये ड्राइवन कहलाएगी ये कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स कहलाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारा है लगाने के स्थान व शक्ति के प्रयोग के आधार पे, इसके आधार पे भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट है हमारा हैंड ड्राइवन रिवेट्स, सेकंड है पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट्स एंड थर्ड है पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट्स। तो इनसे तात्पर्य क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, हैंड ड्राइवन रिवेट। तो हैंड ड्राइवन रिवेट से तात्पर्य है कि यदि हम लोगों ने दो मेंबर्स को ऐड करने के लिए, ठीक, दो स्टील के मेंबर्स या दो स्टील की प्लेट्स हैं, उन लोगों को ज्वाइंट करने के लिए हम लोगों ने रिवेट का यूज़ तो किया है, लेकिन जो रिवेट लगाने का तरीका है वो हम लोगों ने हस्तचालित विधि से किया है, मतलब अपने हाथों से लगाया हुआ है। तो इस प्रकार का जो हमारा मेथड होगा वो हैंड ड्राइवन रिवेट्स कहलाएगा। नेक्स्ट है पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट। यदि वहीं पर हम दो मेंबर्स को ऐड करने के लिए किसी मशीन्स का यूज करते हैं, लेकिन वो जो वर्क किया जाता है इन फील्ड किया जाता है या एट साइड, तो उस प्रकार का जो हमारा कनेक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट कनेक्शंस। एंड थर्ड है हमारा पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट। तो पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट से तात्पर्य ये है कि यदि हम लोग दो मेंबर को कनेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने दो मेंबर को कनेक्ट तो किया है, लेकिन उनके जो कनेक्ट करने का या कनेक्शन करने का स्थान है वो हम किसी फील्ड पे ना करके एक वर्कशॉप पे करते हैं, ठीक। तो वहीं पे यदि हम लोग वो कनेक्शन अपनी वर्कशॉप पे करते हैं तो उसके बेस पे हम लोग इसका नेम चेंज कर देते हैं और इसका नेम क्या हो जाता है, पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट्स। और इन सब में से जो हमारी पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट्स होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, यानी इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि इस पर क्वालिटी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अब आप लोग खुद सोचिए कि कोई कनेक्शन यदि हम लोग फील्ड पे कर रहे हैं, एक जो हमारा फर्स्ट कनेक्शन था वो हम लोगों ने अपने हाथ से किया, फिर सेकंड वाला है कि हम लोगों ने बाई मशीन किया बट एट फील्ड किया, तो उसमें जो उसकी क्वालिटी कंट्रोलिंग होती है या रिवेट्स को हम सही तरीके से प्रेस नहीं कर पाते हैं। यदि हम रिवेट को सही तरीके से प्रेस नहीं कर पाएंगे तो उसकी जो बीयरिंग कैपेसिटी है वो कम रहेगी, यानी इससे हमारा स्ट्रक्चर के फेल होने का डर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड वाला है इस पर हमारी क्वालिटी कंट्रोलिंग भी है, उसको रिवेट को प्रेस करने के लिए जितना एक्चुअल प्रेशर चाहिए वो प्रेशर भी है, ठीक। एक प्रॉपर मेंटेनिंग के थ्रू, मींस वहाँ पे जो हमारे क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं उनकी प्रेजेंस पे
यदि हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं पावर ड्राइवन शाफ्ट रिवेट्स के थ्रू, तो उस मेंबर की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट से तात्पर्य है कि हम लोग कौन कौन से जॉइंट्स देते हैं जहाँ पे रिवेट का यूज करके। तो रिवेट का यूज करके बच्चे हम लोग दो प्रकार के जॉइंट्स बनाते हैं। एक फर्स्ट हमारा होता है लैप जॉइंट, सेकंड होता है बट जॉइंट। लैप जॉइंट और बट जॉइंट से तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दो प्लेट हैं, ठीक, उन दो प्लेट्स को एक के ऊपर एक ऐसे रख के, ठीक, एक के ऊपर एक मैंने ऐसे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए एक जो प्लेट है एक ये रखी हुई है, दूसरी प्लेट ये रखी है, लेकिन इनको इस रिवेट के थ्रू क्या किया गया है, ज्वाइंटेड किया गया है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लैप ज्वाइंटेड कनेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वहीं पे यदि हम दो प्लेट्स को, एक प्लेट्स देखिए ये है, दूसरी प्लेट्स ये है, उनके ऊपर ये नीचे कोई एक कवर प्लेट लगा के कनेक्शन देते हैं, तो इस प्रकार का जो हमारा ज्वाइंटेड कनेक्शन होता है वो कवर प्लेट ज्वाइंट कहलाता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक मेरी रिवेट प्लेट ये है, ठीक, नेक्स्ट प्लेट ये है। इसका जो फोर्स आ रहा है P, ये इधर आ रहा है, ये इधर लग रहा है। वहीं पर इसको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रिवेट ये दिया है, एक रिवेट ये दिया है। तो अब जो इस प्रकार का जो मेरा ये कनेक्शन कहलाएगा, ये कनेक्शन कौन सा होगा, लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट कहलाएगा। अब मैं यदि यहाँ पे सिंगल रिवेट की जगह डबल रिवेट यूज कर दूं, तो पहले अभी जो मेरा कनेक्शन था वो था सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंटेड कनेक्शन, लेकिन यदि मैं यहाँ पे डबल रिवेट का यूज कर देता हूँ, ठीक, मैंने क्या कर दी, यहाँ पे एक रिवेट और इसमें लगा दी, ये देखिए एक रिवेट ये हो गई हमारी, दूसरी रिवेट हमारी ये हो गई। तो अब जो ये कनेक्शन हो गया, ये हो गया डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कनेक्शन। नेक्स्ट अब बट ज्वाइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमारी एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट मैंने उसी के जस्ट सामने ही रखी हुई है। अब ये हमारी एक मेन प्लेट थी, यहाँ पे हमारा P फोर्स लग रहा है, यहाँ भी हमारा P फोर्स लग रहा है। इन दो प्लेट्स को ऐड करने के लिए मैंने एक यहाँ पे थर्ड प्लेट लगा दी, ठीक। अब मैंने इसको यहाँ पे रिवेट के थ्रू ज्वाइंट कर दिया। तो अब जो मेरा ये कनेक्शन कहलाएगा, ये कनेक्शन कहलाएगा बट ज्वाइंट सिंगल प्लेट कनेक्शन, सिंगल प्लेट कनेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने सिंगल प्लेट का यूज़ किया है, मीन्स कवर प्लेट के रूप में यदि मैं सिंगल प्लेट का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो कनेक्शन कहलाएगा ये बट ज्वाइंट
अब यहीं पर देखिए, यदि हम लोग सिंगल प्लेट की जगह डबल प्लेट यूज़ कर देते हैं, ये मेरी मेन प्लेट हो गई, 2 मेन प्लेट हैं, इनके ऊपर मैंने एक प्लेट ये लगा दी कर्व प्लेट के रूप में, दूसरी कर्व प्लेट मैंने ये लगा दी। ठीक, अब इनको मैं यहाँ पे रिवेट के थ्रू कनेक्शन कर देता हूँ। तो अब मेरा जो ये कनेक्शन कहलाएगा, डबल प्लेट डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंटेड कनेक्शन कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इन प्लेट्स का कनेक्शन करते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल रिवेट का यूज़ कर रहा हूँ तो सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेट का यूज़ कर रहा हूँ तो डबल रिवेटेड, एंड यदि ट्रिपल का यूज़ करता हूँ तो ट्रिपल रिवेटेड कनेक्शन हमारा कहलाता है। अब कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि बिना इसको समझे हम कनेक्शन की डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमें कनेक्शन की डिज़ाइन करनी है तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कोई एक प्लेट है, ठीक, इस प्लेट पे एक पी फोर्स हमारा इधर लग रहा है, पी फोर्स हमारा इधर लग रहा है, फिर इन पे यहाँ पे क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिवेट लाइन। रिवेट लाइन मतलब यदि हम लोग रिवेट को एक ही लाइन पे लगाते हैं, ठीक, एक सीक्वेंस में लगाते हैं, तो उस प्रकार की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट लाइन कहलाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 रिवेट लाइन है, उसमें से ये कुछ रिवेट लगे हुए हैं, ये देखिए ये रिवेट लगे हुए हैं। तो उन रिवेट्स के बीच की, यानी सेंटर टू सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर जो हमारी डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पिच। यानी इसके देखो सेंटर से, इसके देखो सेंटर से, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिच, पिच बोलेंगे। नेक्स्ट वहीं पे यदि एक रिवेट लाइन और दूसरी रिवेट लाइन, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं गेज डिस्टेंस या गेज। देखिए यहाँ पे एक हमारी रिवेट लाइन ये थी, एक रिवेट लाइन ये है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, ये हो गई गेज, जिसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस को हम लोग किनारा दूरी भी बोलते हैं। इससे तात्पर्य क्या है, एक कोई हमारी प्लेट थी, इस प्लेट को हम लोग किनारे से जितनी दूरी पे लगाते हैं, इस प्लेट पे रिवेट को हम लोग किनारे से जितनी दूरी पे लगाते हैं, वो जो हमारी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, किनारा दूरी या एज डिस्टेंस कहलाती है। ये थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। फिर जो हम लोग रिवेट कनेक्शन देते हैं तो उनकी जो परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, तो उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो यदि हम लोग पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो एक्सेल टेंशन होगी वो 100 MPa होगी, एंड शियर पे 100 एंड बीयरिंग पे भी 300 होगी। यानी यदि हम कहें तो बीयरिंग पे जो उसकी स्ट्रेंथ है, बीयरिंग पे स्ट्रेंथ देखिए यहाँ 300 है, तो जस्ट उसका 1/3 है। मीन्स यदि कहें तो मतलब अप्रॉक्स में, तो बीयरिंग की इतनी स्ट्रेंथ होती है, उसका 1/3 हमारी सीयरिंग की स्ट्रेंथ होती है, और उससे 1/3 हमारी क्या होती है, एक्सेल टेंशन होती है। यहाँ पर 300 था, ये क्या हो गई, 100 हो गई, ये क्या हो गई, 100 हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा हैंड ड्राइवन रिवेट। हैंड ड्राइवन रिवेट की जो एक्सेल टेंशन होती है
वो 80 होती है, शियर होती है वो हमारी 80 होती है, जो बीयरिंग पे होती है वो कितनी होती है, 250 होती है। यानी ये भी जस्ट यदि देखा जाए तो 1/3 ही है अप्रॉक्स में। मेरा एक टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है जिस पर मैं समय समय पर बहुत सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, PDF नोट्स और असाइनमेंट्स और बहुत सी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ या उसमें शेयर करता रहता हूँ। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च आइकॉन पे सिविल टेक ऑफिशियल के नाम से सर्च कर लीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। फिर नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं कि हम लोग जब रिवेट की डिज़ाइन करते हैं तो रिवेट की डिज़ाइन करते समय उसका डाया क्या लेते हैं, मीन्स व्यास का लेते हैं। तो बच्चा, एक तो हमारा होता है ग्रॉस डाया, दूसरा होता है नॉमिनल डाया। तो ग्रॉस डाया, नॉमिनल डाया, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया नया वर्ड लग रहा होगा। तो देखिए, जैसे ये हमारी रिवेट है, ठीक, यदि मैं इस रिवेट के डाया को मान लेता हूं स्मॉल d, तो इसका इस समय पे जो डाया है, इसका जो इस समय पर डाया है, ये क्या कहलाएगा, इसका सामान्य व्यास कहलाएगा। लेकिन जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग करने के लिए सामान्य व्यास मीन्स नॉमिनल डाया, लेकिन डिजाइनिंग करते समय हम लोग इसका ग्रॉस डाया लेते हैं। तो ग्रॉस डाया क्या है, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी 2 प्लेट्स बनाई, जिन प्लेट्स को मुझे ऐड करना है वो बनाई, लेकिन यहाँ पर जो मैं ये गैप रखूँगा, ये गैप, ये इस D से थोड़ा ज़्यादा रखूँगा। ऐसा क्यों? यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रखता हूँ तो रिवेट को मैं आसानी से इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो इसका जो डाया होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल D, और इसी डाया को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डाया। इसी डाया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डाया बोलते हैं। तो जो ग्रॉस डाया की वैल्यू होती है, यदि हमारा रिवेट का जो सामान्य व्यास है 25 mm तक है, तो जो हमारा ग्रॉस डाया होगा, तो ग्रॉस डाया की वैल्यू हो जाएगी, यानी कैपिटल D बराबर नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। ठीक, ये किस केस पे, यदि हमारे डाया की वैल्यू 25 mm या उससे कम है, यानी यदि हमारी D की वैल्यू 25 mm है या 25 mm से कम है, तो हम लोग यहाँ पे जो ग्रॉस डाया की वैल्यू लेंगे तो नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm लेंगे। इसी प्रकार से यदि वहाँ पे नॉमिनल डाया की वैल्यू यानी D की वैल्यू 25 से ज़्यादा हो जाती है, 25 mm से ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन पे जो हम लोग ग्रॉस डाया लेंगे, यानी कैपिटल D बराबर वो लेंगे नॉमिनल डाया प्लस 2 mm। तो ये क्राइटेरिया हम लोग अपनी डिज़ाइन में या एनालिसिस में यूज़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है कि जो हम लोग रिवेटेड कनेक्शन या जॉइंट यूज़ करते हैं, तो उनके
कुछ फेलियर के भी चांसेस होते हैं। वो किस प्रकार से फेल होते हैं? तो जो हमारे कनेक्शंस होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, वो 3 प्रकार से फेल हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा टेंशन फेलियर, सेकंड है शियर फेलियर, थर्ड है बीयरिंग फेलियर। तो इनके बारे में हम यहाँ पे एक नॉर्मल से मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि शियर फेलियर क्या होता है, बीयरिंग फेलियर क्या होता है और ये टेंसाइल फेलियर क्या होता है। तो देखिए, शियर फेलियर से तात्पर्य है कि यदि कोई हमारी रिवेट है शियर पे फेल हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? शियर फेलियर कहलाएगा। यदि बीयरिंग पे फेल हो रही है तो बीयरिंग फेलियर कहलाएगा। और यदि वहीं पे टेंशन पे फेल हो रही है तो हमारा टेंशन फेलियर कहलाएगा। ये था हमारा जॉइंट का फेल होने का क्राइटेरिया। जो हमारा जॉइंट है वो 3 प्रकार से फेल हो सकता है। नंबर फर्स्ट था शियर पे, सेकंड था बीयरिंग पे और थर्ड था हमारा टीयरिंग, या इसको हम लोग टेंशन ही बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शियरिंग के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि शियरिंग से तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा शियरिंग और बीयरिंग फेलियर होता है वो रिवेट पे होता है और जो टेंशन फेलियर होता है वो प्लेट पे होता है। क्यों? देखिए, एक प्लेट मेरी ये है, दूसरी प्लेट ये है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? रिवेट का यूज किया है। इसको ज्वाइंट करने के लिए मैंने यहाँ पे रिवेट का यूज किया है। अब यदि मैं इस प्लेट को यहाँ पे पी फोर्स लगा के खींचता हूँ और यहाँ से पी फोर्स लगा के खींचता हूँ तो इससे मेरा क्या होगा? जो मेरी ये रिवेट है ये इस पॉइंट से यानी इस जगह से यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से जब ब्रेक हो जाएगी, ये क्या है? एक शियर प्लेन है। शियर प्लेन से तात्पर्य क्या है? मतलब 2 प्लेटों के बीच का एक ऐसा प्लेन जहाँ पे हमारा शियर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है या शियर फोर्स उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से जो हमारी प्लेट रिवेट हमारी फेल हो गई, तो इस प्रकार के फेलियर को हम लोग क्या बोलेंगे? शियरिंग फेलियर। शियरिंग फेलियर। वहीं पर जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा था तो उस पर कुछ फोर्स, ये देखिए, कुछ फोर्स इधर ये जनरेट हुआ, इधर ये इस डायरेक्शन में लगा। मीन्स मैंने इस प्लेट को इधर की ओर खींचा, इस प्लेट को इधर की ओर खींचा। खींचने से क्या होगा कि इस वाले पार्ट पे यानी रिवेट का जो हमारा ये वाला पार्ट है इस पे प्रेशर पड़ेगा, रिवेट का जो ये वाला पार्ट है यानी इस पे प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्रकार का अब जो फेलियर कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बीयरिंग फेलियर कहलाएगा। बीयरिंग फेलियर कहलाएगा। तो फेलियर के बाद जो हमारा डायग्राम बनेगा, देखिए सबसे पहले जो हमारा, जैसे हम लोगों ने सिंगल रिवेट यूज किया हुआ था, तो जब मैंने ये 2 प्लेट थी, प्लेट को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे रिवेट दिया हुआ है। फोर्स लगाने के बाद मैंने पी फोर्स यहाँ लगाया, पी फोर्स यहाँ लगाया, मेरी जो रिवेट थी यहाँ से ऐसे ब्रेक हो गई। मीन्स इसका देखना, एक पार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एक पार्ट मेरा ये बन गया। वहीं पर जो मेरा दूसरा पार्ट है ये बन गया। ये मैंने यहाँ पी फोर्स लगाया, यहाँ पी फोर्स लगाया।
तो मैंने जब इस प्लेट को यहाँ से पी फोर्स लगाया था, यहाँ से पी फोर्स लगाया था, तो क्या हुआ, इस जगह से ये रिवेट क्या हो गई, यहाँ से शियर की वजह से फेल हो गई। तो मेरा एक पार्ट ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया। तो इस प्रकार का जो फेलियर होगा ये क्या हुआ, हमारा शियरिंग फेलियर। ठीक। बेरिंग फेलियर से मतलब क्या है, कि जब मैंने इसे फोर्स लगाया हुआ था तो फोर्स लगाने के बाद यदि ये इस जगह से फेल हो जाती है, यानी ये क्या करेगा, इस प्लेट रिवेट पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे ये फेलियर होगा, यानी इन फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये रिवेट कुछ फेलियर आ जाएंगे, रिवेट हमारी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये फेलियर हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेरिंग फेलियर। हमारा कहलाएगा बेरिंग फेलियर कहलाएगा। तो ये तो हमारा हो गया शियरिंग फेलियर, बेरिंग फेलियर। अब टेंशन फेलियर क्या होता है, तो बच्चा टेंशन फेलियर ये रिवेट पे ना होके प्लेट पे होता है। प्लेट से मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैंने प्लेट पे फोर्स लगाया, ये मेरा कनेक्शन था, मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया, ये मैंने रिवेट के थ्रू यहाँ से इसे ऐड कर दिया, यहाँ पे पी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ भी पी फोर्स लगा रहा हूँ। पी फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि इस पर रिवेट नहीं फेल होगी, बट जो इस प्लेट का ये वाला पार्ट है, ये पार्ट इधर रह जाएगा, ये पार्ट इधर रह जाएगा। मतलब यदि हम कहें तो ये रिवेट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि रिवेट अपनी जगह से ना फेल होके ये जो प्लेट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट फेल हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन की वजह से टूट जाएगा, ये फट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं, टीयरिंग फेलियर या टेंशन फेलियर। तो ये थे कुछ फेलियर जिससे हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो फेल होते हैं। टेंशन फेलियर, शियर फेलियर एंड बेरिंग फेलियर। अब इनके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू गाइज। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को मेरे ये वीडियो अवश्य शेयर करें। थैंक यू।